गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सबके भीतर बैठे हुए उस परमपिता परमेश्वर को, उस सच्चिदानंद स्वरूप को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ और श्रीमद् भगवद गीता के अगले अध्याय को कहने की आज्ञा चाहता हूँ। कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत के युद्ध में कौरव और पांडवों की सेना आमने सामने हैं और अर्जुन के द्वारा मोहित होकर, माया जाल में मोहित होकर युद्ध से पलायन करने पर श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रियों का कर्तव्य युद्ध करना है, चाहे सामने कोई भी हो। अगर युद्ध की स्थिति बन गई है, अंतिम अवसर के रूप में युद्ध होना तय है, तो फिर क्षत्रियों का उद्देश्य युद्ध से पलायन नहीं बल्कि युद्ध करना होता है, चाहे सामने कोई भी हो। इतने पर भी जब अर्जुन यह स्वीकार नहीं करता है कि उसे युद्ध करना है, तो श्री कृष्ण उसे समझाते हुए, सत्य का ज्ञान कराते हुए कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा में केवल इतना सा अंतर है। आत्मा माया से ग्रसित है और परमात्मा माया से विलग है, माया से अलग है, माया से आगे है, माया से अलग है। जब तक आत्मा को परमात्मा से मिलाया नहीं जाए, आत्मा को परमात्मा से कौन मिला सकता है? आत्मा को परमात्मा से वही मिला सकता है जो खुद मिला हो, अर्थात सद्गुरु। जो प्रमाणित गुरु है, जो सद्गुरु है, जो उत्तम गुरु है, जिसे माया ग्रसित नहीं कर पाती है, वही जीव को परमात्मा से मिला सकता है। वो यहाँ पर समझाते हुए कहते हैं कि जीव वो है जो माया से ग्रसित है और परमात्मा वो है जो माया से विलग है, माया से अलग है, माया से आगे है, अर्थात कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान को यहाँ पर परमात्मा कहा गया है और अर्जुन को जीव कहा गया है। कृष्ण भगवान से समझाते हुए आगे कहते हैं कि जिस प्रकार आकाश के अंदर सूर्य, चंद्रमा और तारे तीनों उपस्थित हैं, जो जीव है वो तारे हैं और सूर्य चंद्रमा कौन है? कृष्ण भगवान यानी परमात्मा है। तीनों ही हमें आकाश में दिखाई देते हैं, लेकिन तीनों में बड़ा भेद है। सूर्य चंद्रमा परमात्मा है और तारे जीव हैं। जब तक यहाँ पे ये बात भी स्पष्ट है कि जीव जो है वो व्यष्टि है और परमात्मा जो है वो समष्टि है। जीव का परमात्मा से मिलन एक अद्भुत घटना है, एक विस्मयित घटना है। जब जीव को माया का ज्ञान होता है, जब जीव पर परमात्मा की कृपा होती है, जब जीव माया विहित होता है, तो वो परमात्मा की ओर चलता है, तो परमात्मा से उसका मिलन होता है। और ये सत्य का ज्ञान, ये माया का पर्दा कौन हटा सकता है, ये सत्य का ज्ञान कौन करा सकता है? ये सद्गुरु ही करवा सकता है। ऐसा कौन कह रहे हैं? श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा और परमात्मा में भेद समझाते हुए कह रहे हैं।
तो आत्मा और परमात्मा में अंतर क्या है? आत्मा और परमात्मा में अंतर है माया का। और माया के अंतर को कौन मिटा सकता है? माया को कौन समाप्त कर सकता है? सद्गुरु कर सकता है। जिसने खुद देखा हो उस परमात्मा को, वही परमात्मा के दर्शन करवा सकता है। शंकराचार्य के पास जब विवेकानंद पहुँचे तो विवेकानंद ने पहला और एकमात्र क्वेश्चन उनसे ये किया, क्या आपने ईश्वर को देखा है? क्या आप मुझे दिखा सकते हैं? शंकराचार्य ने कहा कि हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है, मैं तत्क्षण तुम्हें दिखा सकता हूँ। विवेकानंद सद्गुरु को पहचानते हुए उनके चरणों में लेट गए और शंकराचार्य ने अपना पाँव विवेकानंद के ऊपर रखा और तत्क्षण उन्हें दर्शन करवाए उस ईश्वर के। तो कहने का मतलब ये है कि सद्गुरु ही आपको परमात्मा से मिलवा सकता है। सद्गुरु ही है जो आपको परमात्मा के दर्शन करवा सकता है। और सद्गुरु कौन? जो प्रमाणित है, जो माया से अलग है, माया से ऊपर हो गया है, जिसने परमात्मा के दर्शन किए हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण भगवान को परमात्मा बताया गया है और अर्जुन को जीव बताया गया है। और जीव प्रमाणित गुरु के द्वारा ही परमात्मा के दर्शन कर सकता है, परमात्मा में विलीन हो सकता है। आत्मा जब तक परमात्मा स्वरूप से मिलती नहीं है तब तक वो योनियाँ बदलती रहती है, एक योनि के बाद दूसरी योनि, एक शरीर के बाद दूसरा शरीर, तीसरा शरीर। जब तक सद्गुरु उसके जीवन में नहीं आते, जब तक वो उसको परमात्मा के दर्शन नहीं करवाते, परमात्मा से नहीं मिलवाते, परमात्मा उसकी आत्मा को इतना योग्य नहीं बनाते कि वो परमात्मा से मिल सके, सत्य के दर्शन नहीं करवाते, तब तक इंसान जन्म लेता रहता है, मरता रहता है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जब तक सद्गुरु नहीं आता है जीवन में, तब तक आत्मा का परमात्मा से मिलन नहीं हो सकता है। सद्गुरु वो है जो प्रमाणित गुरु है, जो माया से मुक्त हो चुका है। जो माया से मुक्त हुआ है वही आपको मुक्त कर सकता है, वही परमात्मा के दर्शन करवा सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आज का चैप्टर आपको समझ आया होगा और आप दूसरों के साथ इसे शेयर करेंगे, इसे समझाएंगे, इसे समझेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय माता।